नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 16 अक्टूबर है और आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो आप सभी से आग्रह होगा साथियों, वीडियो अंत तक देखिएगा और सारे के सारे प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वाकई में ये प्रश्न काफ़ी महत्व के होंगे। साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि वीडियो के अंत में मैंने क्विज के रूप में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आप सभी से मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। तो साथियों, देर न करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 का महिला एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस देश ने जीता। जी हाँ साथियों, महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता वर्ष 2022 का, और इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के सिलहट में आयोजित 2022 के महिला एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका को हराकर यह खिताब 7वीं बार अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही, जबकि फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रेणुका सिंह को चुना गया। इससे पहले पुरुष एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, जिसमें श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। किस शहर में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में। जी हाँ दोस्तों, यह वही ऊना शहर है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने इसी शहर से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किया था। तो काफ़ी महत्व का प्रश्न है ये दोनों के दोनों, आप जरूर इसे याद कर लें। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसी शहर में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का काम किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि राज्य का नाम है नागालैंड, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। जी हाँ साथियों, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम NDDP है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रॉबी कोल्ट्रन का निधन हो गया, वह कौन थे। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत रॉबी कोल्ट्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था या फिर वो कौन थे, आपको इसका आंसर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि वह एक प्रख्यात अभिनेता थे और रॉबी कोल्ट्रन ने हैरी पॉटर सीरीज के एक दमदार अभिनेता के रूप में काम किया और उनका हाल ही में साथियों निधन हो गया है। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी महत्व का प्रश्न होगा कि हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। जी हाँ साथियों, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता, और इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद ने ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है और दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड में हैदराबाद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है साथियों। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया। तो साथियों, इसका सही उत्तर है 15 अक्टूबर। जी हाँ साथियों, महान वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न की उपाधि 1997 में दी गई थी और उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि वर्ष 1990 में दी गई थी। तो अवश्य याद कर लें इस बात को, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में हम सभी इसको मनाते हैं साथियों। अगले प्रश्न के रूप में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही महत्व का प्रश्न। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा।
8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न भी बहुत महत्व का होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, इसका सही उत्तर है 107वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड की एक संस्था है और वेल्ट हंगर हिल्फे जो कि एक जर्मनी की संस्था है के द्वारा जारी की जाती है, और उनके द्वारा जारी किए गए इस इंडेक्स में भारत को साथियों 107वें क्रम पर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सा राज्य 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा राज्य। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य में 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की आयोजन होने वाली है। इस बात को आप अवश्य याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। और मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी की तिथि को ही यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और यही कारण है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज जरूर याद कर लेंगे, और इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। जी हाँ, कृष्णा नदी में भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी भारत सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? और इसका सही उत्तर होगा हरियाणा राज्य। जी हाँ, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होगा, अवश्य याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्थ सतपथी को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, पार्थ सतपथी को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बोस्निया एंड हर्जेगोविना। जी हाँ दोस्तों, बोस्निया एंड हर्जेगोविना यहाँ के भारतीय राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पार्थ सतपथी हंगरी में भारत के राजदूत रहे हैं। हंगरी जो कि एक कंट्री है, और यहाँ के भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी रहे थे, किंतु वर्तमान में अब इन्हें बोस्निया एंड हर्जेगोविना का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप बालिका वर्ग की भारतीय कप्तान का नाम क्या है और वह झारखंड राज्य के किस जिले से संबंध रखती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई अगला प्रश्न नहीं, बल्कि ये आज के लिए मैं एक क्विज के रूप में आपको ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, और इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। तो मुझे इंतजार रहेगा कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कितनी जल्दी दे पाते हैं। जिस व्यक्ति का भी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे नाम होगा आंसर देने में, तो आंसर देने के क्रम में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो भी छात्र होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जल्दी से जल्दी आग्रह करूंगा वो अपना आंसर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उनका नाम जरूर लूँगा। और ऐसे में फिर से एक बार मैं सवाल पढ़ दूं। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की भारतीय कप्तान का नाम क्या है और वह झारखंड राज्य के किस जिले से संबंध रखती है? तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये 2 प्रश्न हो गए। पहला तो भारतीय कप्तान का नाम बताना है, और दूसरा कि वो झारखंड राज्य से संबंध रखती है। इतना तो मैंने आपको क्लू दे दिया, लेकिन झारखंड राज्य के किस जिले से संबंध रखती है इसका आंसर भी आपको देना है साथियों। तो आशा है आपको आज के सारे प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे, और आप सभी इसे अवश्य याद कर लेंगे, अपनी डायरी में आप नोट कर लेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में यह आपकी मदद कर सके। साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि गुरुकुल इंस्टीट्यूट, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक समर्पित संस्थान है, विद्यार्थियों को यहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसका अपना एक प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन भी बना हुआ है। उस एप्लीकेशन को आप सभी ज़रूर इंस्टॉल कर लें, जहां से आप लोग प्रतिदिन के करंट अफेयर्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के रिजल्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से आपको अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको
मिल जाएंगी, जहां से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का उज्जवल भविष्य बने, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।